साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु बंते जी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, यह जो समय चल रहा है, यह 1 माह का समय चीवरकार समय का समय है। यानी इस माह में चीवर को निर्मित किया जाता है। वर्षावास के पश्चात यह शुरू होता है। और पशुवस जिसे कहते हैं कि अंतिम पश्चात वर्षावास जो ग्रहण करते हैं तब तक चलता है। इसी समय में कठिन चीवरदान का जगह जगह पर आयोजन होता है। आप इस कठिन चीवर की महत्ता को बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं, जान रहे हैं, सीख रहे हैं, है ना। इस लोक में चीवर भिक्षुओं के लिए शुरुआत में केवल 500 कुलिक था। 500 कुलिक यानी जगह जगह पर फेंके गए वस्त्रों से, कपड़ों से सिलाकर एक कपड़ा बनता था। ठीक है। उसे 500 कुलिक यानी वह किसी के द्वारा दिया गया नहीं। कोई भिक्षु कहीं चल रहा है, चलते चलते उसे कहीं पड़ा हुआ शमशान के किनारे हो, या कहीं पे भी नदी के किनारे हो, कोई कपड़ा पड़ा हुआ है, तो उस पड़े हुए कपड़े को वे भिक्षु उठाकर लेकर आते थे, क्योंकि वो त्यागा गया है, छोड़ा गया है, वो किसी की संपत्ति नहीं है, वह त्याज्य हो गया है। तो ऐसे कपड़े को उठाकर लेकर आए, उसको धोकर उसको सिलाते थे, सिलाकर उसका कपड़ा बनाते थे। तो वो आज जैसा, हम जैसा बिल्कुल सुंदर ऐसा दिखाई नहीं देता था। वह जगह जगह भिन्न भिन्न रंगों से, और फिर उसको लाकर धोकर उसको कूट कर उसको कलर किया जाता था, तब भी उसमें विविधता, विविध रंग दिखाई देते थे। उस चीवर को कहते हैं पांचकुली। फिर आ, उपासकों के द्वारा विशेष करके कोमार भच्च जीवक जो है ना, वैद्य थे, उनके प्रयास से भगवान बुद्ध जी ने अनुमति दी भिक्षुओं को चीवर दान देने की, कि गृहस्थों द्वारा एक कपड़े से अच्छी तरह से बुना गया चीवर जो है, उस चीवर को स्वीकार करने, अब दान देने की भगवान ने अनुमति दी। तब से लेकर भिक्षुगण इस चीवर को लोगों के द्वारा, उपासकों के द्वारा दिए गए चीवर को स्वीकार कर रहे हैं। फिर भगवान बुद्ध जी ने इस चीवर की सीमा भी निश्चित कर दी। सीमा कितनी? तो 4 चीवर की। तो उसमें आते हैं, आप लोग को पता होगा कौन से 4। तो पहला है अंतर्वासक। अंतर्वासक यानी कमर के नीचे से घुटनों के नीचे तक जो पहनते हैं ना, कमर से घुटनों के नीचे तक जो पहनते हैं, लुंगी की तरह होता है, उसे कहते हैं अंतर्वासक। दूसरा चीवर है जो हम ये अभी पहने हैं, ऊपर ओढ़ते हैं, उसे कहते हैं उत्तरासंग। और तीसरा चीवर है संघाटी। तो अ, अतीत में वो बैठने के भी काम आती थी, ठंड में ओढ़ने के भी काम आती थी, पहनने के भी काम आती थी। ऐसे संघाटी, ये संघाटी 2 चीवरों को एक तरह से जोड़कर बनता है, तो वो थोड़ा सा घना होता है, डबल चीवर होता है वह। ठीक है। तो ये 4 चीवर, तो संघाटी में 2 चीवर आ गए तो उसको एक ही कहा गया। वैसे 3 चीवर का भगवान ने पश्चात में विधान बनाया है। जब कोई भिक्षु जब तक केवल एक चीवर उसके पास न हो, तब तक वह दूसरे किसी से मांग नहीं सकता। 2 चीवर है तो वो उसमें ठीक है, जैसे किसी भिक्षु का चलते हुए चीवर फट जाए, नष्ट हो जाए, गाय कोई चोरी कर जाए, कहीं गुम हो जाए, तो ऐसे में उसके पास 2 चीवर बचते हैं। ऐसे समय में भी वो उपासकों को ये नहीं कह सकता है
कि उपासक हमें चीवर दीजिए करके। ठीक है। तो उस समय वह केवल, तो जब एक ही चीवर है उसके पास, जैसे उत्तरासंग अंतर्वासक या फिर कोई एक वस्तु, दो दो चीवर नष्ट हो जाए, तो अपने अ, विशेष उपासक जो होते हैं, सबको नहीं, कुछ उपासकों को जिनको वो अच्छी तरह से जानता है, ठीक है, ऐसे उपासक से वो बता सकता है कि उपासक, चीवर की आवश्यकता उत्पन्न हुई है, आपको लगता है तो आप अच्छा का ये कुछ कार्य कर सकते हैं। तो ये जो चीवर दान देना है, ये बड़ा विशेष होता है। ये जो सूत्र आज हम जो सीखेंगे, चिरा सूत्र, इस चिरा सूत्र में चीवर दान के बारे में ही बताया गया है। एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना है, एक समय भगवान बुद्ध जी राजगृह में विराजमान थे, वेलुवन कलांदक निवाप में। तेन खोपन समयेन अन्यतरो उपासको, कोई एक उपासक, उस समय कोई एक उपासक चिराय भिक्खुनिया, चिरा नाम की जो भिक्षुनी है, चीवरं अदासी, उस भिक्षुनी को चीवर दान कर रहा था, चीवर दान दे रहा था। इस बात को देखकर, कैसे, इस लोक में तीन लोग हमेशा देखते रहते हैं ना, स्वयं देखते हैं, दिव्य जिनको दिव्य दृष्टि है वो देखते हैं, देवता मनुष्य, तो ये लोग देखते रहते हैं ना, तो उस सुंदर से पुण्य कर्म को होते हुए आ, किसी यक्ष ने यह देखा, और वह यक्ष इस चिरा नाम की भिक्षुनी के प्रति श्रद्धावान था, बहुत सी श्रद्धा थी। अनेकों लोग होते हैं ना, जैसे जैसे इससे पहले भी सुक्खा नाम के भिक्षुनी के बारे में कहे कि भिन्न भिन्न लोगों पर भिन्न भिन्न श्रद्धाएं उत्पन्न होती है। तो इनकी श्रद्धा इस चिरा नाम की भिक्षुनी पर थी। तो चिरा नाम की भिक्षुनी पर यह उत्पन्न हुई श्रद्धा को देखकर, उस चीवरदान दे रहे इस बात को देखकर, जगह जगह जाकर, चौराहों में जाकर, गलियों में जाकर, जगह जगह जाकर वह यह गाथाएं कहने लगा। यह गाथा उसने कही, कौन सी? पुण्यं वत पसवी बहु सपन्यो वताय उपासको, यो चिराय अदासी चीवरं सब योगे ही विप्प मुत्तियाति। जो चिरा नाम की भिक्षुनी है, सभी क्लेशों से मुक्त हो चुकी हैं, सारे ही भव बंधनों से मुक्त हो चुकी हैं। यह मुक्त हुई सभी, इस विमुक्त, मुक्त हो चुकी चिरा नाम की भिक्षुनी को ये जो पुण्यवान प्रज्ञावान उपासक चीवर दे रहा है, ये चीवर का दान दे रहा है, यह बहुत से पुण्य का संचय कर रहा है, बहुत से पुण्य का संचय कर रहा है करके बताते हुए चारों दिशाओं में कहते जा रहा था, है ना। देखिए, अद्भुत होता है आ, कुछ दान देने के बाद उस प्रसन्नता का भाव अद्भुत होता है। हम जानते हैं भगवान के समय में विशाखा महा उपासिका ने आ, एक विहार बनाकर दान दिया था। उस विहार का नाम है पूर्वाराम, जेतवन के आसपास ही है, श्रावस्ती में ही है। तो जब दान दिया, तो खुले केशों से सभी जगह घूमते घूमते बड़े ही आनंद के साथ संग गुणों को, बुद्ध गुणों को स्मरण करते करते जा रही थी। एक क्षण के लिए लोगों को लगा कि इतने आनंद से शायद हो सकता है कि यह विक्षिप्त हो गई हो, पर भगवान कहते नहीं, ये उसका आनंद है, ये उसकी खुशी है जो वो प्रकट कर रही है ना। ऐसा ही आनंद है। सब लोग जब कोई कुछ बहुत दान दे दे तो उसकी प्रशंसा होती है। जैसे अ, हमारे परियत्ति की ओर से यहाँ पर कठिन चीवर दान हुआ, मैंने देखा बहुत से लोगों ने उस स्टेटस को शेयर किया, उन फोटोज को शेयर किया। ये क्या है? सभी जगह जा जाकर जो बताना है कि हाँ, ये बहुत सुंदर पुण्य का महोत्सव हुआ है। वैसे ही मनुष्य लोग भी इस बात का बड़ा आनंद लेते थे, बहुत खुश होते थे कि हाँ, ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है करके। तो यह चिरा नाम की भिक्षुनी को जो चीवर दान दिया है, उसका आनंद इसी तरह से, उसको, उस उपासक के लिए बड़ा पुण्य हुआ है, बड़ा श्रद्धावान उपासक है करके वह
यक्ष जो है उसकी महता, उसकी कीर्ति, कल्याण कीर्ति एक तरह से बताते हुए घूम रहा है ना। तो इसीलिए ये चीवर दान बड़ा अद्भुत है, विस्मित है। 3 चीवरों का विधान भगवान ने किया है ना। तो आपका चीवर भिक्षु को धर्म की साधना के लिए सहायक होता है। तो इसीलिए जो कोई व्यक्ति चीवर दान देता है वह विशाल पुण्य का अर्जन करता है। मनुष्य लोक में ही, आप इसी जीवन में ही ये चीवर दे सकते हैं, इसके बाद नहीं, इसके बाद नहीं। मनुष्य लोक में है तब ही दान दे सकते हैं। और कितना दान दे देंगे? साल में 1 बार, साल में 5 बार, 30 साल तक दान दोगे, कितना हुआ? हम्म थोड़ा सा हुआ है। संसार दीर्घ है, दीर्घ है। इसमें धीरे धीरे संन्यास भी लेते रहे, प्रवज्ञा भी लेते रहे, तो भी मुझे नहीं लगता कि जितने चीवर इस जीवन में दे दे उतना आपका पूरा पूरा आपको, यानी उस तरह से प्रवज्ञा का मौका मिल पाए। निर्वाण के लिए इससे भी अधिक शायद प्रयत्न करना पड़े। इसीलिए जितना भी चीवर दान दो वो कम ही है। केवल मनुष्य लोक में आज इस बुद्ध शासन में परिशुद्ध ऐसा चीवर देने का मौका मिल रहा है, परिशुद्ध प्रवचितों को देखने का मौका मिल रहा है ना। इसीलिए उसका महत्व, उसकी उसकी महत्ता आप लोगों को समझनी चाहिए, जाननी चाहिए। ठीक है। तो ये जो सूत्र है, चिराग सूत्र, जो चीवरदान के लिए प्रेरित करता है, ये सूत्र आप सभी को, भिक्षु भिक्षुनी संघ को निरंतरता से चीवरदान देने के लिए चिंतन मनन करते हुए, श्रद्धा को जगाते हुए, यह इस भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा को बढ़ाने के लिए, धर्म को बोध कर लेने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।